हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ये हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर नंबर लास्ट है। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस का लेक्चर नंबर लास्ट है। ठीक है। आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बातें की थी और सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके देखा था। शायद याद हो। ठीक। तो डियर, बात ये है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए क्लास इस पे ले रहा हूँ। ठीक है। मतलब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी गाड़ी से टक्कर लग गई। ठीक है। तो क्लास किसी पे भी हो, क्लास आप लोग का एकदम अच्छे तरीके से होगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। तो देखना जरा मेरे कहने का मतलब क्या हुआ। देखो, अभी तक के हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को एक एक करके देखा था, शायद आपको पता हो तो। ठीक है। ठीक। अब देखो, मैं इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन हम थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें जो ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था और जिससे हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कंपटीशन के एग्जाम में बन सकती है। ठीक है। उन सारी चीज़ों को, जैसे सेचूरेटेड हो गया, अनसेचूरेटेड हो गया, सोल्युबिलिटी है। ठीक है। इन सब चीज़ों को ज़रा सा मैं देखूंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो होगा लास्ट लेक्चर होगा। क्या ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा? समझ में आया? ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ओके। डन। डन। चलो, ये लास्ट लेक्चर होगा। तो जरा सा मेरी बातों को समझना और आगे बढ़ते जाना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, शायद आपको याद हो तो। ठीक है। शायद आपको याद हो तो। ठीक है। मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर को हम लोगों ने डिफाइन किया था दो पार्ट्स में, शायद याद हो तो। ठीक है। कौन कौन सा पार्ट था वो? कौन कौन सा पार्ट था? बताओ। प्योर और इम्प्योर के बारे में। प्योर और इम्प्योर, जिसको जब मिक्सचर बोलते थे इम्प्योर को। प्योर को दो पार्ट में बांटा था, एलिमेंट और कंपाउंड के नाम में। मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में बांटा था, किसमें? प्योर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में। ठीक है। उसके बाद अगर हमने कंसेप्ट को पढ़ते गए, सस्पेंशन पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े, एलॉयड पढ़ा, सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने एक एक करके डील किया था, वो भी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है। ठीक है। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा लास्ट होगा और इसमें टॉपिक है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है। सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड। चलो, तो जरा सा मैं पीपीटी के थ्रू दिखाता हूँ। देखो, हमारे पास ये आ गया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ओके। ओके। देखो, अब जरा समझना कहने का मतलब क्या हुआ। सेचुरेटेड क्या होता है? सेचुरेटेड इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर और सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर। नहीं समझ में आया ना? नहीं। तुम मेरे भाषा को लिखना, मेरे भाषा क्या कहलाता है। ठीक है। तुम मेरे भाषा में लिखना। ओके। ओके। चलो लिखो, हेडिंग डालो, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। Saturated solutions. Okay. Okay, bro. Are you got it my points? What are you want to say? So saturated क्या चीजें होती है, मैं जरा सा एक बार तुम्हें इसके थ्रू समझाऊंगा। इसके थ्रू मैं निकालता हूँ अभी एक पिक्चर, और पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा कि सैचुरेटेड होता क्या है। देखना जरा, ये सारी चीजें दिख रहे हैं आपको? दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखना जरा। देखो, सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या था? सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या था कि a solution in which no more solute can be dissolved at the particle's temperature it called a saturated solution. Suppose that, तुम जरा इस बात को समझना। ठीक है। इसमें एक पानी था, उसमें हम लोगों ने, मान लो कि एक गिलास पानी में हम लोगों ने पहले एक बाल्टी पानी, क्या एक चम्मच पानी डाल दिया, क्या ये आसानी से घुल गया? घुल गया। ठीक है। सारी चीजें तुमको दिख रहा है? दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब दूसरे स्टेट में क्या किया
कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको डिजोल्व किया, ठीक है। मान लो कि मेरे कहने का मतलब है इस गिलास की कैपेसिटी थी कि 5 चम्मच, 5 चम्मच ही क्या, 5 चम्मच ये लेता, क्या लेता, नमक। लेकिन इसमें हम लोग 10 चम्मच नमक डाल दिए, तो जितना इसमें जगह था वो तो घुल गया, लेकिन 5 से ज़्यादा गया तो वो 5 से ज़्यादा नीचे जाकर बैठ गया। मतलब सुपर सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड वही बात चीज़ है, सुपर सेचुरेटेड कि जितने सोल्यूट पार्टिकल्स है ना पॉइंट होकर वो नीचे जाकर ग्रेटर देन बोतल में बैठ जाए, वो हमारा सेचुरेटेड कराता है। बताओ तुम्हें फिगर का तो समझ में आया कि पहले पॉइंट्स में क्या लिया था, पहले पॉइंट्स में पानी लिया तो आसानी से घुल गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या क्या, अनसेचुरेटेड जिसको बोला, सेचुरेटेड मतलब पॉइंट नहीं घुला, फिर ऐसा टाइम आया कि उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल, इतना इतना नमक डाल दिया कि घुल ही नहीं पा रहा, वो नीचे जाके ऐसे करके बैठ गया, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं समझाऊंगा दूसरे तरीके में, ठीक है। अब देखो सेचुरेटेड क्या होता है, एक बार जरा सा अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, हेडिंग डालो सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। A solution in which a solution in which a solution in which no more no more solute solute can be dissolved at can be dissolved dissolved at that that particular particular temperature is called saturated, is called saturated, ठीक है। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया नहीं। चलो अब जरा सा एक बार फिगर को पढ़ो, क्या कह रहा है, मतलब इसको लैंग्वेज को। अ सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इन बीच नो मोर सोल्यूट बी डिजोल्व एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर इट कॉल्ड सेचुरेटेड। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसा मेरी बातों को समझना। मान लो जैसा मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है करता हूँ, ठीक है, ठीक, ठीक। अब देखो ना जरा, ये हमारा एक ये हमारा एक गिलास था, ठीक है, ठीक है। इसमें मान लो कि हमारा जो नमक है, पानी वानी नमक डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। इसमें नमक जाने की 5 चम्मच थी कि 5 चम्मच नमक ही घुल पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि पानी के अंदर भी जो पार्टिकल्स खाली होते हैं, इंटरसेल स्पेस रहता है, ठीक है, वो स्पेस में नमक जाके बैठता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसकी कैपेसिटी मात्र 5 है चम्मच, इसमें हम लोग 10 चम्मच डाल दिया तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। पहले 5 चम्मच डाल दिया, घुल गया, ठीक है। फिर उसी केस में दूसरे बेकर में, ठीक है, दूसरे बीकर में 5 चम्मच की ज़्यादा 6 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच ज़्यादा, 1 चम्मच ज़्यादा। तो 1 चम्मच ज़्यादा डालने से क्या होगा, एक से चम्मच डालने डालने से क्या होगा, ये जो साल्ट है, नमक, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक। अब अब क्या करेंगे, अब तीसरे केस में क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे, क्या, हीट देंगे, हीट मतलब सेचुरेटेड बनाएंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब नीचे से हीट देंगे, ठीक है, और हीट देंगे तो कुछ ना कुछ अपना स्पेस निकालेगा, ठीक है, कुछ वो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, उड़ेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो इसका मैं फिगर तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, इसका पिक्चर मैं दे देता हूँ, क्लास के बाद अपना आसानी से लिख लेना, ठीक है। सेचुरेटेड समझ में आ गया आसानी तरीके से, सेचुरेटेड क्या था, समझ में आ गया होगा सेचुरेटेड, यहाँ पर रख दिया हो, ठीक है।
सैचुरेटेड। अगर बनाना चाहते हो तो ये बना लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सैचुरेटेड तो पढ़ लिया। अब जैसा अनसैचुरेटेड के बारे में जानते हैं कि अनसैचुरेटेड होता क्या है। ठीक है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड के बारे में देखेंगे। या सैचुरेटेड तुम ऐसे कह सकते हो ना, एज सैचुरेटेड क्या होता है, बोलता नहीं है सोल्यूट टू सोल्यूशन। तो ऐसा यहाँ पे फैक्ट टाइप का लिख लेना, ठीक है। जैसा फैक्ट टाइप का लिख लेना, क्या लिख लेना, ठीक है, क्या लिख लेना, सोल्यूट, सोल्यूट टू सॉल्यूशन। क्या कहता है, सोल्यूट टू सॉल्यूशन बी लाइक, क्या कहता है, कहता है भाई, भाई प्लीज घोल ले, भाई प्लीज घोल ले, भाई प्लीज घोल ले यार, घोल ले। ठीक है, तो सॉल्यूशन बोलता है, सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से नहीं, जगह नहीं है, नहीं, जगह, जगह नहीं है, जगह नहीं है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट सॉल्यूशन में घुलना चाहता है। हमारे पास 5 चम्मच डालने की कैपेसिटी थी नमक, लेकिन हम लोगों ने 10 चम्मच डाल दिया। तो वो बोलता है सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्यूशन से कि भाई कैसे भी करके मुझे घोल ले। तो सॉल्यूशन कहता है नहीं, जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेटेड हुआ। समझ में आया सैचुरेटेड, समझ गए होंगे। लिख लो, इसको लिख लो, की पॉइंट है ये, बहुत अच्छी चीज है, इसको हल्के में मत लेना ब्रो। हो गया, की पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं अनसेचुरेटेड के ऊपर। क्या, अनसेचुरेटेड के ऊपर, ठीक है, अनसेचुरेटेड के ऊपर हेडिंग डालो अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे देखना, ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at the particular temperature is called unsaturated। मान लो कि तुम्हारे पास, हम पहले लिखता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से, तुम जरा सा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये सब। जाए, ये सब तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था ना, कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन वगैरह, हाँ शायद पढ़ा दिया होगा। देखो, अनसैचुरेटेड इन सॉल्यूशन इन विच डिजोल्व सम मोर और सोल्यूट गिवन विद टेम्परेचर। बात सही है। चलो, पहले मैं तुम्हें लिखा दूं इसके मतलब कि क्या इसका मतलब बनता है, उसके बाद मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, लिख लिया होगा, सैचुरेट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में लिखे, चलिए लिखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच, अ सॉल्यूशन इन विच, इन विच मोर सोल्यूट कैन, मोर सोल्यूट कैन बी dissolved at that, dissolve, dissolved at that, at that particular, particular temperature, particular temperature, particular temperature is called unsaturated।
इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा लैंग्वेज को समझना क्या कहने का मतलब बनता है। ठीक है, ठीक। बोलता है कि अ सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, जैसा लैंग्वेज को आप समझना, ठीक है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी, ठीक है। अ solution in which more solute can be dissolved at that particular dissolved at that particular temperature is called unsaturated solution। ठीक है, मतलब वह सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लेकर अपने आप को क्या, वो सॉल्यूशन बन जाए, मतलब घुल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये हमारे पास एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक। अब ऐसा देखना, इसमें हम लोग पहले चीनी, सॉरी, पानी के अंदर नमक डाल दिया, नीचे से टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो सोल्यूट अगर जगह ना भी होगा ना, फिर भी अपना जगह कुछ हीट लेकर बनाएगा और पूरे तरीके से सॉल्यूशन बना लेगा। ये हमारे कहने का मतलब बनता है इस लेक्चर में, इस टॉपिक पे। समझ गए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अनसेचुरेटेड भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे एक केस के बारे में देखते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। जैसा एक केस का, हालांकि एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी है वो हटा चुका है इन सब सारे टॉपिक को, लेकिन जैसा पढ़ना जरूरी होता है ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बन सके। ठीक है, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला केस जरा सा इसमें देखते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या देखना, जैसा समझना केस फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या देखना अपने को देखना है अपने को देखना है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो हमारे पास जरा से देखना, ये हमारा एक गिलास था, ठीक है, ये हमारा एक गिलास था, ठीक है। इसमें ये नमक है, ये नमक है, दूर दूर है, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। नीचे सोचो, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है। ओके, ओके। टेम्परेचर, अब जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया, अगले बीकर में क्या दिखा, गिलास में, अगला गिलास में क्या हुआ कि वो जो इधर इधर था, इसके अंदर भी कुछ यहाँ का जो पार्टिकल्स था ना, यहाँ पे जो गिरा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था, ऊपर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी चीनी नमक बैठा हुआ, ये नीचे वाला पार्टिकल्स ऊपर उठ के जाने लगा, ऊपर उठ के जाने लगा, और जहाँ जगह थे वहाँ घुसने लगा। ठीक है, ठीक। अब फिर देखो, टेम्परेचर को कूल किया, ठीक है, किया, टेम्परेचर क्या होगा, नीचे हो गया,
डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर घटा दिया मतलब कूल हो गया, फ्रीजिंग किया। तो अगले गिलास में क्या देखा, अगले गिलास में क्या देखना, देखना समझना कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हुआ, सेपरेट हो गए, मतलब घुल गया, घुल गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस रहा कि सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया, देखो थर्ड वाले केस में क्या हुआ, थर्ड वाले केस में क्या हुआ, जैसे समझना, थर्ड वाले केस में क्या हुआ, सॉल्यूट सेपरेट हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सॉल्यूट सेपरेटेड। ओके, ओके, कैसे, कैसे हुआ सेपरेट, जैसे समझना, ये पहले केस में हम लोग इंक्रीजिंग किया टेम्परेचर को, किसी, जैसे तुम जाना अपने घर पे, घर पे जाकर एक कटोरे लेना, कटोरे में पानी डाल देना पूरा, ठीक है, और उसमें पहले चीनी या नमक, नमक ज़्यादा लगना, पहले नमक घुलना, ठीक है, सोल्यूशन बना उसका, जब तक घुल ना सके, जब तक घुलता जाए, घुलता जाए, घुलता जाए, अब तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं नमक अब नहीं घुल रहा है, ठीक है, तो फिर भी एक दो चम्मच डालना और गैस पे डालना, ठीक है, नीचे टेम्परेचर डालना, नीचे टेम्परेचर डाल कर देखोगे क्या कि वो जो नीचे के नमक बैठे थे वो जाकर कहीं ना कहीं ऊपर बैठ चुका है, ठीक है। ये चीजें कहने का मतलब बना मेरा, ठीक है, समझ गए, पहला केस समझ में आ गया, लिख लिया होगा, लिख लिया। अब केस सेकेंड, अब केस सेकेंड, केस सेकेंड, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वही बता दिया जो अभी बता था, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिक्रीज करने पे क्या होगा अभी बताया, ठीक है, वही चीजें जो सॉल्यूशन थी, ठीक है, टेम्परेचर कूल किया, कूल किया, तो अगले में सॉल्यूट क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सॉल्यूट सेपरेट हो गया, ठीक है, ये चीजें थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं जरा सा सोल्यूबिलिटी के ऊपर, जैसे सोल्यूबिलिटी देखना, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी का वैसा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाकर मिल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूबिलिटी कहलाता है, ठीक है, ठीक, समझ गए, समझ गए। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अरे इसको लिख लो, लिखा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature is known as the solubility of the solute in temperature, that temperature। देखो हम लोगों ने थोड़ा सा पीपीटी लेकर आए हैं, तो इसको जरा समझना क्या हुआ, लिखो, पहले लिख लो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी लिख लिया, लिख लिया। अब इस वाले डेफिनेशन को लिख लो, इस वाले डेफिनेशन को लिख लो, इस वाले डेफिनेशन से लिख लो, ठीक है, इस वाले डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है, लिख लिया। Solubility of substance is the amount of solute present in a saturated solution of the substance। बाकी समझ में आ गई, जो चीज़ें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के में प्रेजेंट होंगे, कुछ सब्सटेंसेस, वो हमारा क्या सोल्युबिलिटी कहलाता है, जो घुलने वाला काम करता है। ओके देन नेक्स्ट, अब हम जैसा देखेंगे, क्या देखेंगे, फिजिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में देखने से पहले जैसे मैं पिक्चर निकालू, अगर मेरे पास पिक्चर हो तो, सोल्युबिलिटी देख लो पहले, सोल्युबिलिटी का एग्जांपल देख लो, अरे नहीं आ रही है,
देखो, सोलबिलिटी तो नहीं, आप फिजिकल चेंजेस के बारे में देखो। ठीक है, हमारे पास हमारे पास जो चेंजेज हैं वो देखते जा जा हमारे पास जो चेंजेज है वो दो तरह के हैं। क्या? चेंजेज आर मेनली टू टाइप्स। दो तरह के चेंजेज है। ओके। चेंजेज, ओके। ओके। फर्स्ट में फर्स्ट में फिजिकल चेंज, फिजिकल। सेकेंड में केमिकल, केमिकल चेंज। तो चेंजेस हमारे दो तरह का होता है। चेंजेस मतलब बदलना, ठीक है। वो फिजिकली भी बदल सकता है और केमिकली भी बदल सकता है। जिसे तुमने देखा होगा घर में जो ब्रेड पकौड़े रखे होते हैं, पकौड़ा नहीं, ब्रेड नॉर्मली, जो स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है उसको 2-3 दिन तक खुले छोड़ दो, तो देखो अगले दिन उसमें फंगस कुछ टाइप के लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है? वो फिजिकली चेंज या केमिकली, वो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे तुम देखना होगा कि कुछ लोहे वगैरह को तुमने छत वत पे छोड़ दिए होंगे, कील वगैरह को, तो उसमें जंग लग जाता है। उसका क्या है? वो फिजिकल चेंजेस कर रहा है कि केमिकल चेंजेस, वो अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, उसी चीज को हम लोग जरा सा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं तुमको डिफिनीशन से पहले मैं तुम्हें पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि फिजिकल चेंजेस होता क्या है। तो जब जैसे तुम देखो, ठीक है। ये तुम पहले बोतल बहुत अच्छा था इसका, ठीक है, कोक पिया, कोक पी के इसको फेंक दिया, या कोई कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इसके फिजिकल में चेंजिंग आ गया। ठीक है, ठीक। बर्फ आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को खुला छोड़ दिया, टेम्परेचर में पिघल गया। ठीक है, बॉइलिंग वाटर किया, पहले पानी था और उसको चेंज करके क्या, कुछ और चीज में बना दिया, मतलब वेपर में। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से ये सब ग्लास को तोड़ना, इंसान को तोड़ना, ठीक है, लकड़ को काटना, ये सब उसका क्या, उसके शेप में फिजिकल चेंजेस लग रहे हैं। जैसे तुम अभी चल रहे हो और तुम्हें दो चप्पल मारू मैं पैर पे, ठीक है, दोनों पैर पे, ठीक है, इतना जोर जोर से कि तुम चलना बंद कर दो, ये तुम्हारा फिजिकल चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें फिजिकल चेंजेस हमारा कहलाता है। आर यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू से? ठीक, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जरा सा फिजिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे। फिजिकल चेंजेस इसमें दिया है, अब जैसा देखना। चलो, इसमें नहीं दिया, हम फिजिकल चेंजेस को आगे से पढ़ेंगे। ओके। ओके, देखो, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जैसा देखना, मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज। ओके, ओके, जैसा मेरी बातों को समझना। जैसा मेरी बातों को समझना। ओके। ओके, ये हमारा फिजिकल चेंजेज। ओके। ओके, तुम जैसा मेरे साथ साथ लिखना कि वो चेंजेस, दोज चेंजेज, दोज दोज चेंजेज, वैसे चेंजेज, ठीक है, दोज चेंजेज इन विच in which those changes in which new substance are new new substance new substance are are formed
new substance are formed are called physical changes. Are called are called physical physical चेंजेस। ठीक है, देखो, वो उस तरह के सब्सटेंस जिसके जो चेंजेस, वैसा चेंजेस जिसमें सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हो। जैसे तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास प्लास्टिक रखा होगा, तुम्हारे पास कुछ प्लास्टिक रखे होंगे, और तुम प्लास्टिक को पहले क्रश कर दो और मतलब पूरे तरीके से काट दो और उसको नया शेप दे दो। ठीक है, वो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया तो हमारा चेंजेस कहलाया फिजिकल चेंजेस। तुम मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, घर को तोड़ दिए हो। ठीक है, तुम्हारा एक बिल्डिंग बना था, हवा ने तोड़ दिया, ठीक है, आंधी वांधी में, तुम फिर से उसको बना रहे हो, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, फिजिकल चेंजेस कर रहे हो, उसको फिर से बना रहे हो। ठीक है, बना रहे हो। ठीक, changes are called physical change. In a physical changes, the substance involved do not charge their identity. They can be easily returned to their original form by some physical process. मतलब कहने का मतलब क्या, तुम घर को तोड़ के बनाए तो फिर घर को तोड़ दो, फिर वैसा ही हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल चेंजेज हो जाए तो दोबारा उसको नहीं ला सकते, उस पहले वो वाले अवस्था में ला सकते हैं आराम से। तुम्हारा पैर तोड़ दूं मैं तो पैर को सीधा भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, सही भी कर सकता हूँ, तो ये फिजिकल चेंजेस हमारा कहलाता है। ओके, आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख लिया हो, लिख लियो भाई, लिख लिए, आगे बढ़ो। चलो, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ओके, ओके, जरा सा मेरी बातों को समझना और थोड़ा सा ध्यान लगाना मेरे, तो मैं कहने का क्या मत चाहता हूँ। ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ। ठीक है, अगर 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 फिजिकल चेंज हो जाए किसी किसी भी सब्सटेंस का तो उसे पहले की तरह पहले की तरह पहले की तरह लाया लाया जा लाया जा सकता है। ओके, ओके, आई गॉट इट। समझ में आ रहा है कि जैसे मेरी बातों को समझना। ठीक है, मेरी बातों को समझना, मैं कहने का चाह क्या रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को जरा सा तुम आ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तुम क्या करो, नोट्स बना के लिख दो। ठीक है, नोट बना के लिख दो। तुम जरा इस पॉइंट को क्या करो, नोट बनाकर लिख दो। ओके, ठीक है,
समझ गए। अगर किसी के फिजिकल चेंजेज आ जाए तो उसको दोबारा उसी तरीके से लाया जा सकता है जैसे मैंने तुम्हें घर का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ठीक। आप देखो, समझ गए, समझ गए। अब एक चीजें और इसमें लिख लो। क्या लिख लो, क्या लिख लो, मेरी बातों को समझना जरा। ठीक है, क्या लिखना कि दोज चेंजेज, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखो। क्या, एक पॉइंट और नोट बना के लिख दो। नोट बना के लिखो, द द changes in the changes in physical state, physical state, the change in physical state, that's mean क्या, size, size and shape, size and shape of of substance of substances are physical, are physical changes। ये पॉइंट को लिख लो कहीं पे। ठीक है, कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज में हुआ है तो साइज शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक। बातें समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हमने लिया था क्या, पहले देख लूँ एक बार, अगर एग्जांपल वगैरह होगा तो मैं समझा दूंगा। अच्छा हाँ, फिजिकल इसका तो देख लिया था ना, तो काय का एग्जांपल देख तो लिया था। चलो, अब जैसे मेरी बातों को समझना। अब कुछ एग्जांपल वगैरह लेते हैं। जैसे तुम देखा होगा, वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, फिर वो बॉयल होता है, फिर स्टीम होता है, मतलब बॉयल के साथ साथ स्टीम फॉर्म करता है। ओके, तो जो स्टीम और वाटर का डिफरेंट दिखता है, वो क्या होता है, एक दोनों एक तो पार्टिकल वाटर पार्टिकल होते हैं, दोनों वाटर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन नो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा नहीं बनता है। ये हमारे कहने का मतलब है। देखो, जैसा मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल में, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तुम, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का गर्म होना। अबे, इतना स्लो क्यों चल रहा है। बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके चेंजेस में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा, और सारे, और भी सारे हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का तोड़ना, मतलब कांच को तोड़ते हो, तो कांच को तोड़ते हो तो तुम क्या देखते हो कि व्हेन ग्लास कप ब्रेक्स, तो क्या होते हैं, उसमें से फॉर्म होते हैं क्या, बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं ग्लास के। ओके, इस ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास कप इज स्टिल ग्लास,
वो सारे जो अलग अलग हुए हैं वो भी तो ग्लास ही है ना, ग्लास ही है। लेकिन सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कप ओनली द साइज एंड शेप ऑफ ग्लास कैन चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक शीशे की गिलास लो और तोड़ दो, पटक देना, ठीक है, घर में देखना कि उसमें जो कांच है अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसके टूटने से दूसरा कुछ बन रहा है, नहीं, ऐसा है नहीं है। और तुम ऐसा भी कह सकते हो ना कि उसके तो सिर्फ शेप ही ना बिगड़ा है, हालांकि ग्लास तो ग्लास ही है ना, कांच तो कांच ही है ना, उसके सिर्फ क्या हुए, उसके शेप बदले, साइज बदले। पहले वो ग्लास के रूप में था, इसमें पानी डाल देते थे, अब बिखरा हुआ है, लेकिन बात तो बिल्कुल परफेक्ट एक ही है ना। वो कहने का मतलब बना, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये लिख लेना, दोनों को डिफाइन कर लेना कैसे। और ये दोनों का होमवर्क मैं तुम देता हूँ, इसका एग्जांपल जैसे मैं तो पहले ऐसे ही लिख दिया ना, इसके बारे में तुम लिख के मुझे शेयर करना व्हाट्सएप पे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, जरा सा अपनी बातों को रखते हैं, क्या बातें को रखते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो केमिकल चेंजेस, ठीक है, केमिकल चेंजेस। ओके, केमिकल चेंजेस के बारे में जरा सा पढ़ेंगे। ओके, जरा सा केमिकल चेंजेस के बारे में जरा सा देखेंगे। ओके, क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। केमिकल चेंज के बारे में जैसे देखो, आप देखना जरा, केमिकल चेंज के सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, पढ़ने से पहले एग्जांपल देख लो। ये देखो हमारा कुछ एग्जांपल है, देखो ये हमारा कलर है। ओके, सबसे फर्स्ट में कलर, कलर, ओके, कलर है, ठीक है। कलर में तुम क्या देखोगे, भाई ये काम क्यों नहीं रहा बोर्ड, मैं फिर से लगाता हूँ, एक मिनट, क्या निकालूं, खुल जा यार, मत खुल, तेरे इतने नखरे ना दिखता हूँ। खुलेगा, खुल गया, आजा फिर। अब देखो हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। ओके ओके, ये हमारा केमिकल चेंजेस है, तुम जैसा मेरी बातों को समझना। ओके, तुम जरा मेरी बातों को समझना, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा केमिकल चेंज है। सबसे पहले एविडेंस ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में देखो, तो क्लू कलर चेंज है, कलर चेंजेस का एग्जांपल ब्रेड डफ बेकिंग,
जो हमने एग्जांपल दिया था, ब्रेड पे कुछ फंगस बैक्टीरिया लग जाते हैं, उसमें क्या होता है, वो चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ब्राउन, व्हाइट से किस में चला जाता है, ब्राउन में चला जाता है, तो कलर चेंज हो गया। दूसरा, स्मेल में, एक रोस्टिंग, एक जो चीजें है एक सड़ जाता है तो उसमें से क्या स्मेल आने लगता है, बदबू सा, ठीक है, ये तो केमिकल चेंजेस थे। हम न्यू मैटर क्रिएटेड, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलने से नया चीज बन जाता है, ठीक है, कोयला, वो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, वो हमारा केमिकल चेंज होगा। गैस क्रिएटेड, बेकिंग सोडा को तुमने देखा होगा और वेगनर को मिलाया होगा, तो इससे क्या होते हैं, एक तरह से कार्टून, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2 फॉर्म होते हैं, किसमें, बेकिंग सोडा और वेगनर को मिलाने से। ओके ओके। अब तीसरा, हीट और लाइट क्रिएटेड, जैसे फायर वर्क देखा तो होगा तुमने, उसमें क्या होता है, जो केमिकल लाइट होते हैं वो क्रिएट, और लाइट क्या होता है, बर्निंग से, जलने से क्या होता है, फायर वर्क में लाइट और हीट निकलता है। जैसे पहले जब हमारे पास इस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो बिजली जो होता था ना वो पानी के थ्रू आता था, वो कैसे, पानी से डम लगा रहता था, जब पानी चलता था, समझे, तो उसमें से क्या कुछ हीट वगैरह निकलते थे, इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होती थी, ठीक है, तो ये केमिकल चेंजेस हमारा हुआ। ओके, आई गॉट इट। इसको इधर डाल देता हूँ, तुम अच्छे से पढ़ लेना, लिखना होगा तो लिख लेना, उतार लेना अच्छी चीजें, ठीक है। लिखना होगा तो लिख लेना, मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। ठीक। अब जैसा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा समझना, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ। लिखो, लिखो क्या, केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है, ठीक। क्या लिखोगे इसमें, वेन अब मैग्नीशियम, पहले इसका किसके लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, ओके ओके। लिखो, दोज चेंजेस इन विच, दोज चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू, न्यू, भाई ये नहीं चल रहा, मुझे बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट है ये। ये देखो कि वैसा चेंजेज जिसमें दो सब्सटेंस क्या हो, नए सब्सटेंस क्या हो, फॉर्म्ड हो, क्या हो, फॉर्म्ड हो। मेरे कहने का मतलब ये रहा था, ठीक है। अरे चल क्या रहा है ये, चलो अब जैसे मेरी बातों को समझना। ओके ओके, ठीक है, ठीक। अब जैसे मेरी बातों को समझना, ठीक। किसके बारे में बात किया था, फिजिकल चेंजेस के बारे में बात किया था। ओके, ठीक है। फिजिकल चेंजेस के बारे में लिख, सॉरी केमिकल चेंजेस के बारे में लिखो, केमिकल, केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेस में तुम क्या देख सकते हो, हमने तुम्हें अभी लिखाया था सारी चीजें, एक बार तुम्हें देख लेना, दो चेंजेस इन विच, दोज चेंजेज इन विच
in which new substance new new substances are formed। नए substance क्या हो? substance formed हो, ठीक है। are called chemical changes, are are called chemical changes। Okay, okay. In a chemical changes, the substance involve their identity. They get converted into entire substance. New substance usually cannot be returned to the original form. Okay, this means that chemical changes are usually irreversible। मतलब इसको लिख, ठीक। अब देख, मतलब क्या हुआ कि अगर अगर एक बार क्या हो, एक बार जिस तरह से, जैसे एक बार क्या देखा था, ग्लास का, ग्लास एक बार अपने शेप में चेंजन ला दिया तो दोबारा वो अपने शेप में नहीं आ सकता था, ठीक है। तो वो हमारा एग्जाम्पल था। ओके, ठीक है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब तुम कील को बाहर एक एक हफ्ते के लिए बाहर छत पे छोड़ दो, कहीं पे छोड़ दो, उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है। क्यों लग जाता है? उसमें केमिकल चेंजेस होता है। कैसे? इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल केमिकल चेंजेज। मतलब क्या? आज आयरन को हम लोग Fe से डोनेट करते हैं, एलिमेंट नाम इसका फेरम, ठीक है। उसको हम लोग गए इसमें देखा, इसमें होता क्या है, Fe2O3 इंटू X H2O। मतलब पानी जब खुली हवा में किसी चीज को रखते हो तो उसमें जंग लगने से शुरू हो जाता है। लोहे में जंग क्यों लगता है? क्योंकि उसमें फेरम क्या है, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने के कारण अपने फिजिक अपने चेंज अपने स्टेट में चेंजिंग लाता है, ठीक है। बोलो, समझ गए? लिख लिया? आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है। हम्म, चलो। ये हमारा यहाँ पे होता है चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर इंड हेयर। ओके, चैप्टर इंड हेयर, चैप्टर कंप्लीट। ओके, ओके। जैसे एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दिया था, एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जैसा देखते हैं, जरा सा एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हुई थी। देखना जरा, ये हमारा एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को क्या पढ़ते हैं, जैसे समझना, एनसीईआरटी को जैसे समझना। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हाउ डू यू जज वेदर मेल के। देखो, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ को अपना पढ़ लेना, ये सारी चीज़ को अपना पढ़ लेना। ओके, ओके। देखो नेक्स्ट, मिक्सर क्या है, मिक्सर आर कंस्टिट्यूट मोर देन काइंड्स ऑफ फॉर्म मैटर। मतलब एक से ज़्यादा किसको, काइंड ऑफ, क्या लिखा है, मिक्सर आर कंस्टिट्यूट बाय द मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म मैटर। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट या मोलिकूल बना, मोलिकूल से या किसको बोल सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों से बनी हो, वो हमारे क्या मिक्सर कहलाया था, ठीक है, ठीक है, ठीक। मिक्सर समझ में आ गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा देख लेना तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, ठीक, ठीक है। एक्टिविटी देख लेना, अब ऐसे देखना, ये हमारे पास कुछ फिल्ट्रेशन के टॉपिक्स है जो अभी मैं बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक। फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, मोर सब्सटेंस टू मोर सब्सटेंस, समझ में आएगा, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। एलओएच के बारे में पढ़ लिया, एलओएच के बारे में सब साथ देख लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब जैसा मैं
फिल्ट्रेशन के बारे में वगैरह समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। फिल्ट्रेशन वगैरह के बारे में समझाता हूँ। अब देखो, इसको लिखते जाना, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार सिर्फ समझा देता हूँ, तो अपना वीडियो रोक रोक के लिखते जाना, ठीक है। हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उसको सेपरेटिंग करने के लिए हमारे पास 7 नियम है। क्या? देयर आर कंपोनेंट द कंपोनेंट ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द 8 सिंपल मेथड्स लाइक द पिकिंग, सिबिंग, फिल्ट्रेशन, etc। जैसे पहला इवोपोरेशन, ठीक है। हम लोग पार्टिकल्स को इतने मेथड से क्या अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इवोपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकैड मतलब सेपरेटिंग फनल यूज करके, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल। इवोपोरेशन क्या होता है? हमने तुमको एक बार तुम्हें जब मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि एक कमरे में जब तुम किसी स्प्रे को लगाओगे तो पूरे में फैल जाता है। मतलब द मेटल्स इज सेपरेटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल मतलब सोल्यूट हीटिंग द मिक्सचर। जैसे इंक इज अ मिक्सर। इंक इज तुम लिखते जाना, मैं सीधे पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लिखते जाना, ठीक है। ऐसा मतलब है ना कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मतलब लिख के दिखाऊंगा, ठीक। ठीक। जैसे तुमने देखा होगा कि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। सम इंक heated in a dish, the water evaporates and the dye is left the dish. Similarly, we can separate the mixture and salt and water to prevent। वो चीजें समझा रहा है कि जब इंक देखा था, कुछ मिक्सचर डाई और वाटर में रखा देखा था, क्या हुआ, कुछ इंक हीट हुआ, समझे, और क्या इवोपरेट हो गया डाई में, ठीक है। मतलब एक डाई मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर होता है, डाई होता है। जैसे तुम मूर्ति का स्ट्रक्चर बना लो, उसमें पिघला लो आयरन को और डाल दो, तो उसमें कलर में उसके रंग में आ जाएगा। वही चीजें समझाने का मतलब बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस मशीन इसे क्या हुआ, ये समझाने का क्या मतलब, ऊपर मिक्सचर मिक्सचर ऑफ अ साल्ट एंड वाटर रखा है, ठीक है, किसी घर में। ये हमारा डिश है, ये हमारा वायर गुजर है, जो यहाँ पे नाइक्रोन का भी हो सकता है, नाइक्रोन का तार हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ठीक। और स्टैंड है, ये हमारा यहाँ पे बर्न आग लग गया, नीचे से हीट दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, इसमें चेंजेस आएंगे इसके स्टेट में। ओके ओके, इसके स्टेट में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। मैं खुल जाए यार, नहीं खुल रहा यार, खुल ही नहीं रहा। खुल ही नहीं रहा यार। खुल गया, ठीक है, समझ गया। ये समझे। दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड द लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब इसमें क्या होता है, डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल। जैसे तुमने देखा इसमें कि मान लो कि आटा है, आटा से सेवैया बनता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल का, ठीक है, ओके। डिकेटिंग, डिकेटेनेशन एंड सेपरेटिंग फनल। फनल में क्या होता है, दिस मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर द डेंसिटीज। एग्जांपल, हम लोग कह सकते हैं कि कुछ मिक्सचर के केरोसिन और ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल में लिया जाए। तुम कुछ पानी ले लो, कुछ केरोसिन तेल ले लो, ठीक हो, और इसको एक फनल में लिया जाओ, तो तुम क्या देखोगे कि वाटर कैन बी सेपरेट बाई ओपनिंग द स्टॉप कॉक एंड वाटर फ्लोज द स्टॉप कॉगिंग क्लोज। मतलब दोनों, ऊपर क्रोसिन नीचे क्रोसिन, ठीक है। जब इसको जैसा समझे, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ये वाला, ठीक है, इसको तुम खोलोगे, खोलोगे तो क्या होगा, खोलोगे तो क्या होगा, ये होगा क्या, कुछ वाटर के पार्टिकल्स डायरेक्टली आके नीचे बैठ जाएंगे, ये हमारा सब सब फनल कहलाता है। ओके। सब्लिमेशन भी वैसे ही है
कि उसको यूज करके मिक्सचर ऑफ सब्लिमेट कंपोनेंट को क्या करते हैं, नॉन सब्लिमेंट कंपोनेंट बाय हीटिंग मिक्सचर। जैसे तुम कह सकते हो कि कुछ मिक्सचर ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट इज हीटेड, द अमोनिया क्लोराइड sublimes and can be cooled and solidified, collect the salt is left behind। जैसे इसका जो समझना 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 चीजों को समझना, ठीक है, समझना समझना क्या कह रहा है। एक नीचे से हीट लगाया, क्या लगाया, नीचे से हीट लगाया, ओके ओके, ठीक। ये जलना स्टार्ट हुआ, ऊपर कुछ बीकर रखे हुए थे, अमोनिया क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ओके, ठीक है, ठीक है। ये चाइना डिस्क है, मतलब जो पतीला वगैरह होता है, ठीक है, ठीक। मिक्सचर ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड साल्ट इसके नीचे अंदर में डाला, ठीक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो अमोनिया क्लोराइड है वो वेपर बनता है, और इन्वर्टेड पोमा की तरह वो कॉटन, ऊपर में कॉटन लगा दिया और उसमें वेपर बन के उसी में रहेगा। ये चीजें कहने का मतलब हो रही है। ओके ओके। क्रोमेटोग्राफी लैब वगैरह में यूज होता है। देखो, जिस मेथड यूज द सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग द फिल्टर ऑफ द ब्लोटिंग। मतलब क्या होता है कि तुम कलर को इधर उधर करते हो नहीं। देखो, जो समझने का मतलब क्या है कि एक पेपर स्ट्रिप लिया जार में, ठीक है, उसमें कुछ क्या कर सकते हो तुम ऊपर से कुछ ढक दो अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। और उसमें क्या कुछ कलर वगैरह डाल दो वाटर लेवल तक का, ठीक है। तुम देखोगे कि जो कलर डालोगे ना अलग अलग रहेगा, बाद में जाके क्या होता है मिक्सर होता है। डिस्टिलेशन वगैरह देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, डिस्टिलेशन वगैरह देख लेना। डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेटिंग, गर्मी लग रही है बहुत। Distillation, the method is used for the separating a mixture of miscible liquids by the boiling the mixture and cooling and condensing the vapors। ठीक है, कि मेथड वैसा मेथड जिसमें सेपरेटिंग करता है मिक्सर के मिसाइबल को लिक्विड के द्वारा, ठीक है, बॉइलिंग द मिक्सर को, और कूलिंग करता है जिसको कंडेंसिंग वेपर बनाता है। ठीक है, इसमें एक तरह का होता है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, दो तरह के होते हैं, ठीक है, ठीक। ये सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, इज यूजिंग फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू measurable liquids have different sufficient different in their boiling points। example, in a mixture acetone and water is heated at distillation apparatus। यार ये सब सारी चीज़ों को तुम्हें अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैं नहीं करा रहा, सब लाइन बस लिखने वाला है, ठीक है, समझ गए, इसको पढ़ लेना। अब देखो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाट एयर, और एयर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। तो तुम जानते होगे कि एयर एक तरह के मिक्सचर गैसेज है। आर यू गॉट इट ना पहले से, ठीक है, समझ में आया। द कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर क्या करता है, आसानी से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एयर कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट द लिक्विड एयर। एयर को भी हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, क्या, इंक्रीजिंग प्रेशर, और कूल्ड को क्या कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं, और टेम्परेचर को क्या, लिक्विड में ला सकते हैं, ठीक है, एयर को, ठीक है, ठीक है। द लिक्विड एयर इज then allowed to warm slowly in a fractional distillation column, then the different component of separate at different heights depending on their different boiling points। देखो, एयर था, इसको लिख लेना भाई, इसको लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। एयर था, कंप्रेस एंड कूल्ड किया, कंप्रेस एंड कूल्ड किया। देखो देखो, एयर था, एयर, ठीक है, एयर को क्या किया, एयर को कंप्रेस एंड कूल्ड किया किसके द्वारा, प्रेशर और डिक्रीजिंग, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर में इंक्रीज, पी मतलब प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, टी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, और लिक्विड एयर बनाया, बनाया, ठीक है, बनाया, अच्छी बात। लिक्विड एयर क्या कहता है, अलाउ टू वार्म अप स्लोवली, वार्म अप स्लोवली डिस्टिलेशन, gases get separated and
डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन 1 to 183, आर्गन 186, नाइट्रोजन 186, ये हमारा एलिमेंट है। तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लेना, ठीक है। ठीक है भाई। प्यूरिफिकेशन सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन, इसका कोई जरूरत नहीं। ओके, मेटल वगैरह पढ़ चुका है, कंपाउंड वगैरह पढ़ चुका है, मिक्सर कंपाउंड पढ़ चुका है। ओके, दो हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे कंप्लीट। जैसे एक बार एनसीईआरटी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। मास वगैरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके हो, ठीक है, ठीक है। वाट वाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार इसको अंडरलाइन करना, एक एनसीईआरटी का अलग से वीडियो बना दूंगा, और कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं। सस्पेंशन वगैरह पढ़ चुके हो, बस हमारा हुआ यहाँ पे चैप्टर एंड। तुम सारे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो जो तुम्हें एक बार बोलोगे तो एनसीईआरटी का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के उसमें सब चीज़ देके, ठीक है, ठीक। चलो द एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर एंड होता है हमारा। ओके बाय बाय, ओके जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।